अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम स्ट्रेप्टोकोकस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। स्ट्रेप्टोकोकस को हमने पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वो वीडियोस देख लें। उसमें मैंने सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं सब डिटेल में डिस्कस किए हैं। साथ में उन स्लाइड्स में जो मैंने पिक्चर्स अटैच की हुई हैं वो आपकी ऑस्पी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लाजमी देख लें। उसके बाद हम स्टाफाइलोकोकस शुरू कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में मैंने इसकी क्लासिफिकेशन बताई थी, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में कोकाई की अगर बात करें तो दो हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस दो अलग ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैटलेज नेगेटिव है, मगर स्टाफाइलोकोकस हमारा कैटलेज पॉजिटिव है। फिर स्टाफाइलोकोकस में भी दो ग्रुप आते हैं, एक कॉग्लेस पॉजिटिव, कॉग्लेस नेगेटिव। कॉग्लेस पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ स्टेफ ओरियस आता है, कॉग्लेस नेगेटिव में स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ सेप्रोफाइटिकस आते हैं। ठीक है, अभी इस पार्ट में हम स्टेफ ओरियस करेंगे। ठीक है, अभी हम देखें, अभी वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। ग्राम पॉजिटिव है, कैटलेस पॉजिटिव है और कॉग्लेस पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है बट इट इज़ कॉग्लेस पॉजिटिव। ठीक है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है। ग्राम पॉजिटिव है, कैटलेस पॉजिटिव है, कॉग्लेस पॉजिटिव है। अब ये वाले जो दो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता और आपसे वाइवा में डायरेक्ट पूछते हैं कि बताओ स्टाफाइलोजेंथिन क्या होती है। अब स्टाफाइलोजेंथिन क्या है? बेसिकली जब हम स्टाफाइलोकोकस ओरियस का कल्चर कर रहे होते हैं तो हमें गोल्डन कॉलोनीज़ मिलती हैं। तो ये पूछा जाता है कि गोल्डन कॉलोनी कैसे बनी, इसके अंदर ये कलर क्यों आ रहा है? तो ऑब्वियसली एक पिगमेंट होगी जो गोल्डन कलर दे रही होगी। तो गोल्डन कलर देने वाली जो पिगमेंट है वो है स्टाफाइलोजेंथिन। तो ये वाइवा में पूछा जाता है कि स्टाफाइलोजेंथिन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे जवाब दोगे कि स्टाफाइलोजेंथिन सिर्फ और सिर्फ स्टेफ ओरियस में मौजूद होती है और इसकी वजह से हम जब कल्चर करते हैं स्टेफ ओरियस का तो हमें गोल्डन कलर की कॉलोनीज़ मिलती हैं। तो ये गोल्डन कलर की कॉलोनीज़ सिर्फ और सिर्फ इस स्टाफाइलोजेंथिन की ही वजह से बन रही हैं। ठीक है, बाकी ये पॉइंट भी पता नहीं होता है किसी को कि स्टेफ ओरियस अल्फ़ा हिमोलिटिक है या बीटा हिमोलिटिक है, तो ये याद रखें कि बीटा हिमोलिटिक होता है। साथ ही साथ मैंने आपको पेनिसिलिन वाले लेक्चर में भी बताया था कि हमारा जो स्टेफ ओरियस है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि ये बीटा लैक्टमेजेस बना रहा होता है। बीटा लैक्टमेज होगा तो पेनिसिलिन बेकार डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बीटा लैक्टमेज बना के पेनिसिलिन को बेकार कर देगा और 90% स्टेफ ओरियस हमारे बीटा लैक्टमेज बना रहे होते हैं।